तीन तत्वों को जिस दिन आप समझ जाएंगे, सारे डाउट्स आपका मन का क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला, ईश्वर ने बनाया ये जड़ जीवन, जो सारे यूनिवर्स, चाहे मटेरियल हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, जो भी, ये सारी चीज़ बनाया है। और इसको बनाने के बाद ईश्वर ने इसमें शक्ति दिया। क्या शक्ति दिया? इसमें आप जो भी बीज बोते हो अगर जमीन में, मिट्टी में, तो भी वो पेड़ उगेगा। अगर पानी का कोई प्राणी है तो पानी में भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। अगर कोई प्राणी या उद्भिद हवा में रहते हैं, उसमें भी वंश विस्तार हो सकते हैं, वृद्धि हो सकते हैं। अगर कोई आसमान में रहते हैं, उसमें भी वंश विस्तार हो सकते हैं, वृद्धि हो सकते हैं। अगर कोई आग में रहते हैं, समझ लीजिए आग, एक चिंगारी मारा, एक माचिस मारा तिल्ली से, उसमें से एक लकड़ी में आप जला दीजिए, पूरा आग बड़ा हो जाता है। तो इस तरह एक शक्ति दिया है हर चीज में। इस ब्रह्मांड में आपको जो भी चीज नजर आता है, सब में शक्ति दिया है। तीसरी है परमात्मा, ईश्वर का, आत्मा का एक अंश, जो ईश्वर जान पाता है। मतलब ईश्वर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसका एक अंश, उसका एक दिमाग, एक बुद्धि आपका हर चीज के अंदर में है, हर एक प्राणी के अंदर में, आपके अंदर में भी है। आपका घर में जितना प्राणी है, इंसान है, जंगली जानवर है, जो भी है, मछली है, जो भी है इस दुनिया में, पक्षी पशु जो भी नजर में आ रहा है, आपका पेड़ पौधे, सब में वो शक्ति है, परमात्मा। तो इस तत्व में जैसे साइंस ने क्या निकाला, क्या कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हम लोग जीते जागते जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। जो सोचने के बाद जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, मतलब आपका जो भावनात्मक मन है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और उसके अनुरूप आपका जीवन में व्यक्त होता है सारी चीज़। ये हमारा साइंस या फिर साइकोलॉजिस्ट ये सब निकाला। लेकिन ये जो ब्रह्मांड के बारे में, या फिर भगवान का शक्ति के बारे में, या फिर आध्यात्मिक के बारे में, या फिर जो मन का या भक्ति का, और ये जो शक्ति के बारे में, ये क्या है? ये अदृश्य है, ये अप्राकृतिक है। ये जो शक्ति है, मैंने परमात्मा बोला, और जो शक्ति हर चीज में दिया गया, जो तुम फल दे सकते हो या वृद्धि कर सकते हो, ये सारे अदृश्य है, लेकिन ये हो रहा है। तो ये एक्चुअली जड़ है। साइंस बाद में निकला, लेकिन साइंस ये नहीं मानता है कि ईश्वर ने, गॉड ने सब बनाया। लेकिन आदमी जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन जब मुसीबत पड़ता है ना, कुछ भी चीज़ से बाहर निकलने, तो लेकिन याद ईश्वर को ही करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और भगवान को ही याद करने के बाद उनको उस विपद से या फिर उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो जब साइंस ये प्रमाण नहीं कर पाती ये सारी चीज़ ईश्वर ने बनाई, तो साइंस या साइंटिस्ट तो भगवान को फिर क्यों बुलाते हैं? तो मेन जड़ को समझिए। तो सारी चीज़ देने वाला, सारी चीज़ उत्पन्न करने वाला, सारी इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला ईश्वर ही है, और ईश्वर कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान एक मनुष्य रूप में जन्म लिया था, लेकिन वो एक रूप है, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है जो मनुष्य रूप भी धारण कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो मनुष्य है, यही इंसान का गलतफहमी है, जो एक कृष्णा एक आदमी कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो उनका माया शक्ति से, दैवीय शक्ति से वो बन के दिखाया, और इंसान का जैसा जिंदगी जिया है। चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं, असल मुद्दा पे जाते हैं। असल मुद्दा है, हम लोग ये जो जड़ जीवन देखता है, जो आसपास का वातावरण देखते हैं, इससे हम लोग डर जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर चीज में शक्ति दिया और हर चीज में परमात्मा है। अगर हर चीज में शक्ति दिया है कुछ करने के लिए, कुछ विकास करने के लिए, कुछ पैदा होने के लिए, कुछ वृद्धि करने के लिए, तो आपका मस्तिष्क में भी, आपका ब्रेन में भी वो शक्ति है। वो शक्ति हर इंसान में, हर प्राणी में है, हर उद्भिद में है। वो शक्ति दिया गया, ईश्वर का ऑर्डर है कि तुम्हारा काम है आदमी जैसे भी सोचे उसको पूरा करना। आदमी जमीन में जैसे भी बीज बोए उसको पेड़ को उगाना। अभी वो देखभाल करके उसको रखे ना रखे उसका बात है, लेकिन तुम्हारा काम है, इस मिट्टी का काम है उस बीज को पौधे में परिवर्तन करना, रूपांतर करना। इसी तरह जो मछलियाँ पानी में रहते हैं, पानी को भी ही शक्ति दिया। तुम्हारा इसमें अगर कोई अंडा देता है तो उसमें मछली बना देना तुम्हारा काम है। इसी तरह हवा में जो वायरस, बैक्टीरिया, इतना सारा कुछ है, उनका भी यही काम है। जो भी तुमको भी जो दिया गया उसको तुम वृद्धि कर देना या बढ़ा देना या वंश विस्तार कर देना।
इसी तरह आग को भी यही शक्ति दिया गया, जिसे चिंगारी से एक जंगल को भी आग लगा सकता है, उसमें भी है वही शक्ति। और आसमान में भी वही शक्ति है। अभी आसमान में लोग जो भी रहता होगा, कहीं रहता है, लेकिन एक शक्ति है, वो हम लोग का अदृश्य, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन है, आसमान में भी कुछ है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू तो हो रहा है, बढ़ते जाने, तो हम लोग कैसे जी रहे। इसी तरह अगर आपके अंदर में भी वही शक्ति दिया, तो वो शक्ति क्या दिया? आपका ब्रेन में दिया। तो आप भी अगर सोचता है कि ईश्वर ने हमें भी वो शक्ति दिया है, हम भी अगर वो सोचे तो वो हो सकता है। यही मेन एक्चुअली सबकॉन्शियस का माइंड का एक कनेक्शन थोड़ा सा है, लेकिन मेन तत्व तो यही है। आप अगर एक इंसान है, आप अगर सोचता है अदृश्य रूप से, बिना देखे आपका मन में ऐसा कुछ कल्पना बनाते कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, और ईश्वर से पूरा भक्ति के साथ आप विश्वास करते हो, उनसे मांगते हैं, वो देगा ही, वो पूरा करेगा ही। क्योंकि ईश्वर जो है हमारा पिता है, पिता नहीं परम पिता है। क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान, वो ब्रह्मा को पहले बनाया है, ब्रह्मा को पहले सृष्टि किया इस जगत में, और ब्रह्मा ने हम सबको बनाया है, इस जगत को बनाया है, और सारे प्राणी को बनाया है। और ब्रह्मा को जब भगवान ने बनाया, तो भगवान क्या हमारा पिता का भी पिता। तो इसलिए भगवान को परम पिता अगर आप मानते हैं, अगर आप पिता भी मानते हैं, जैसे बचपन में जब बच्चा रहते हैं हम लोग, या आप भी, आपका घर में भी कोई बच्चा आपसे अगर कुछ मांगता है कि पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, आप कहीं से भी करके ला के देते हैं उनको, लेकिन ये कहाँ से अरे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप दे पा रहे, पूरा कर पा रहे। तो इसी तरह भगवान बोल रहे हैं, हम भी तुम्हारा पिता है, तुम हमारा संतान है। इस जीव जगत में जितना भी प्राणी, उद्भिद जो भी है, ये सारे हमारा संतान है। इनको जो चाहिए वो काम है मेरा पूरा करना, लेकिन हमें बोले तो सही, विश्वास तो करे। आप मांग के देखिए, मैंने छोटे छोटे चीज से प्रूफ किया हूं ऐसा बहुत सारा, तो मुझे उसका परिणाम मिला। हाँ, लेकिन ये ब्रह्मांड का काम, भगवान का काम जो भी, ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन विश्वास रखना पड़ता है और मांगना पड़ता है, हर दिन प्रार्थना करना पड़ता है, मिलता है। इस चैनल में आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा देखने के लिए। आप चैनल के अंदर जाके देखिए, बहुत सारा प्रे भी है, और भी मैं दूंगा आने वाले टाइम में। तो उसमें से आप कैसे भगवान को प्रे कर सकते हैं, कैसे आप उसको अपना बस में लेके, मतलब अपना बस में ले, भगवान का बस में आप है, आपका बस में भगवान है, लेकिन आप उनको खुश कर सकते हैं, और खुशी से आपको प्रदान करते हैं हर चीज़। तो इसी तरह तीसरा शक्ति जो है परमात्मा, परमात्मा किस तरह हर प्राणी में है। जैसे सूरज का किरण हर जगह में पहुँचता है, सूरज का किरण अगर हर जगह में पहुँच सकता है, तो ईश्वर का भी वो एक रोशनी आपका आत्मा के अंदर में। आपका आत्मा जो है वो भगवान ने दिया है, भगवान ने आत्मा को सृष्टि किया, और आत्मा को भी मरता नहीं, उस आत्मा आपका शरीर के अंदर में दिया है, इसलिए आप जिंदा है। और इस आत्मा के साथ कनेक्टेड है आपका सारे इंद्रिया, आपका पंच इंद्रिया जो है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये सारे कनेक्टेड है। जब आत्मा नहीं रहेगा आपका शरीर में, तब सारे इंद्रिय आपका काम करना बंद कर देते, तब आप डेथ कहलाते हैं। इसी तरह इस आत्मा के अंदर में परमात्मा का शक्ति है। परमात्मा रूप में आपका आत्मा के अंदर में, वो कितना छोटा भी सोचिए, आत्मा को भी कोई देख नहीं सकते, इतना छोटा है, और कोई यंत्र भी नहीं निकाला अभी तक जो उसको देख सकता आत्मा कैसे दिखता है, इतना ही छोटा है। और आत्मा के अंदर भी परमात्मा रूप में भगवान आप ही के अंदर में विराजमान है। और वो कैसे काम करते हैं ये सुनेंगे और डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा डीप में जाइए। जब जिस चीज के ऊपर में आत्मा, परमात्मा के ऊपर आत्मा बैठे, आत्मा जो भी चीज सोचता है वो आप करते हो, आपका इंद्रिय करता है, कराते है, लेकिन आपने क्या सोचा वो परमात्मा जान गया है। परमात्मा जान गया है, क्योंकि आप बिना सोचे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं अभी बैठा हूं तो मैं अपना मर्जी से बैठा हूं, मैं मन में सोचा उसके बाद बैठा। अगर मैं अभी सोचूं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, तो मैं सोचूंगा उसके बाद ही तो बंद करूंगा, या फिर मैं चेयर से अभी उठ जाऊंगा, या फिर मैं चेयर में बैठ जाऊंगा। इसी तरह कुछ भी काम बिना सोचे इंसान कर ही नहीं सकते। बिना सोचे आप जिंदा रह सकते, क्योंकि वो आत्मा का काम है आपको जिंदा रखना। लेकिन आप जो कुछ करना चाहते हो, आप खुद, आपका आत्मा का बिना जो आपका शरीर नहीं चल रहा है, आत्मा के कारण आप जिंदा है, वो आत्मा का काम है आपको जिंदा रखना। लेकिन आपको क्या करना है आपका जिंदगी में,
वो आपका सोचने के बाद ही वो पूरा होता है। आप सोचते हैं उसके बाद करते हैं। तो आपने जैसे सोच लिया, परमात्मा को पता चल गया है आप क्या सोच रहे हो। वो साक्षी है, वो बैठ के बिंदास देख रहा है आप क्या सोच रहे हो। अभी आप जिस तरह सोचेंगे उसी तरह वो रिएक्ट करेगा और आपको देगा, क्योंकि वो शक्ति आपको, फिर मैंने बताया जो दूसरा जो विष्णु है उसमें आपको ये शक्ति दी आपको विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। तो आपने जैसा सोचा वो वैसा ही आपको करके देगा। अगर आप बुरा भी सोचते हैं, किसके लिए भी सोचते हैं, वो तो साक्षी, वो तो बैठा है आपका अंदर में, आत्मा के अंदर में बैठा है, वो सब देख रहे हैं। आप अगर किसी के बारे में बुरा भी सोचता है, वो ये मत सोचिए किसी ने नहीं देखा, आपने बुरा सोचा और आपने बुरा किया भी किसी का, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। लेकिन जो आपका आत्मा के अंदर में है परमात्मा, वो सब जानता है, क्योंकि आप बिना सोचे से किसी को बुरा किया नहीं। इसी तरह आप भला भी अगर किसी को करते हो तो भी आप बिना सोचे करते नहीं हो। चाहे आप रिकॉर्ड रखो ना रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप रिकॉर्ड रख लोगों को दिखाने के लिए, लोग दिखाने के लिए, लेकिन ईश्वर को ये नहीं चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए, रिकॉर्ड नहीं चाहिए। वो रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है। आपने जैसा सोचा, आप किसी को दान करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ विद्या बांटेंगे, तो ऑलरेडी वो जान चुका है कि आप कुछ देना चाहते हैं। अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरा भी किसी के बारे में सोचते हैं तो परमात्मा आपका साक्षी है, चाहे कोई भी ना देखे। नहीं तो देखिए, इंसान जीते जी क्या क्या करता है, करने के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद भूल जाता है। जवानी का जोश में, ब्लड का गर्मियों में, आत्मा अंदर में है बोल के सारे इंद्रिय काम करते, सोचते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने उसको दबा दिया, उसको मार दिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया, घूस खा लिया, बहुत सारे कुछ कर लिए। लेकिन उनको मालूम नहीं, उनको लग रहा है कोई नहीं दिख रहे, ये वातावरण में है, दिन है रात है, कोई तो मुझे देख नहीं रहे। ये गलतफहमी है। परमात्मा आपका अंदर में है और वो सारे चीज जानते हैं। अब होने के बाद, ये सारी चीज जानने के बाद आप कभी भी इस तरह का मत कीजिए जो आपको बाद में खुद ही पछतावा हो, क्यों मैंने ऐसा किया था और इसी के बजाय मुझे आज इस तरह झेलना पड़ रहा है। योग इस तरह परमात्मा का काम है। तो इसी तरह ऐसा मैं बहुत चीज आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें वीडियो बहुत लंबा, फिर भी मैं बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप आकर सोचते हैं, अगर आप आत्मा परमात्मा में नहीं समझ रहे, एक इतना क्षुद्र चीज है, ये अदृश्य है और इस चीज को आप रियलाइजेशन भी नहीं कर सकते हो। हाँ, आप जोग लगा सकते हो। आप सोते टाइम आपको अभी करना क्या है, ये समझने के बाद आपको करना क्या है अभी। अगर आप बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हर दिन सोने से पहले तो सोते सोते नींद में आने से पहले जस्ट आप प्रे कीजिए। पहले हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 10 बार आप बोलते जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद में आपको मन में क्या है वो ईश्वर से मांगिए, करते जाइए, बोलते जाइए। 5 मिनट 7 मिनट आप ऑटोमेटिक सो जाइए। देखिए, करते करते जब इस शक्ति को आप हासिल कर लेंगे ना, वो नींद में, सपने में आपको कोई कान में आके कुछ बोलेगा, कुछ कान में आपको बोलेगा, चाहे किसी के भी आवाज में, आपका माँ का हो, बाप का हो, वाइफ का हो, बच्चे का हो, जिसको भी ज़्यादा प्यार करता है, जिसका आत्मा आपके आत्मा के साथ मिलता है, उनका आवाज में आपका कान में कुछ आवाज आएगा, क्या तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे जाओ, उनसे मिलो। इस तरह कुछ आपको आभास मिलेगा। उसको नींद में आप देखेंगे, क्लियरली आपको आवाज आएगा सुनने में। उस समय आपको करना क्या है, आप जैसे अगर फिर से सो जाएंगे, मैं मानता हूँ मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, भूल जाता हूँ मैं, एकदम 2-4 मिनट जाग के भी रहता हूँ, उसके बाद मैं याद करता हूँ हाँ कल सुबह मुझे एक काम करना है, फिर भी मैं सुबह जब उठता हूँ देखता हूँ मैं भूल गया। तब से मैंने अभी पेन और पेपर रख के सोता हूँ कुछ प्रे करने के बाद, और जैसे आता है वो तुरंत नहीं आता है, बहुत दिन लगते इसको करने के लिए, इस योग को लाने के लिए और विश्वास को करने के लिए, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, ये परमात्मा का साथ, वो परमात्मा जो हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान के साथ, उन परमात्मा का जो विशाल शक्ति में सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उनके साथ कनेक्टेड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। विश्वास रखिए मन में, मैंने खुद ऐसे बहुत बार किया है। उसको कीजिए, उसके बाद आप तुरंत राइट डाउन कीजिए, लिख के रखिए और उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। देखिए आपका मंजिल पहुंचा देगा। लेकिन वो बुरा भी अच्छा भी, आप जो भी चाहेंगे वो होगा, लेकिन परिणाम वो आपका हाथ में नहीं है। क्योंकि क्या बोला मैंने, परमात्मा सब कुछ देख रहे, परमेश्वर हर चीज देख रहे। तो इसी तरह आप अपना जिंदगी को बदल सकते हो। अच्छा चीज सोचिए, अच्छा विचार बोइए मन में, अच्छा आपको रिजल्ट देगा, अच्छा होना ही है, क्योंकि ईश्वर ने बोला है।
तुमने जैसा सोचेगा, तुमने जैसा बीज बोएगा, चाहे जमीन में हो या तुम्हारा दिमाग में हो, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारा जीवन में हो, मैं उसी तरह फल दूंगा। फल की चिंता मत करो, तुम सोचो, काम करो, तुम्हें मिलेगा। और दूसरी बात और एक है, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बुरा मत मानिए, इसके बाद भी आएगा, बहुत सारा टॉपिक है, मैं अगर बोलना चाहूँ पूरा दिन में भी खत्म होगा। अगर आप सोचते हैं इस आत्मा का, परमात्मा के बारे में आपको क्लियर नहीं हुआ, आप नहीं समझ रहे, तब सोचिए, ये जो सुबह हुआ, अभी सूरज उदय हुआ, सूरज की किरणें, रोशनी आप तक पहुंच गया, दिन हो गया। आप ये सोच लीजिए, सूरज जो है भगवान का एक आंख है, और जो भगवान के आंखों से जो रोशनी निकल रहे, उसमें से अगर आप तक पहुंच रहे, मतलब दिन हो गया, आप देख पा रहे हो, रोशनी आ गया, तो आप सोच लिए भगवान आपको देख रहे हैं। आप कुछ भी करो, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपके सूरज का किरण, रोशनी आप तक पहुंच गया, मतलब वो आपको ऑलरेडी देख लिया, आपने क्या कर रहा है, किसका साथ बुरा करे, किसका साथ अच्छा करे, कोई रिकॉर्ड का जरूरत नहीं, वो देख लिया। दूसरी बात है, अगर आप रात में कर रहे हैं, फिर भी आसमान में चांद है, वो देख रहे। तीसरी बात है, अगर आप जिंदा हैं, आप बोल रहे हैं नहीं, रात भी नहीं है, अभी अंधेरा में चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, तो मैंने ऐसा कुछ किया, किसी ने देखा नहीं। आप तो हवा तो पहुंच रहे हैं, आप जो सांसें ले रहे, भगवान जो आपका हवा देके जिंदा रख रहे, ऑक्सीजन देके, अगर आपको जिंदा रख रहे तो मतलब उनके पास हिसाब है आप कितना ऑक्सीजन भी ले रहे। और आप क्या सोच रहे, इस ब्रीदिंग का अंदर से आप क्या सोच रहे, सांस लेते और बाहर करते टाइम, वो भी वो जान गया है, ये भी नहीं मालूम आपको। आप पानी तो पी रहे हैं, आपके अंदर में अगर पानी पहुंचा सकता है आपको जिंदा रखने के लिए, तो आप क्या सोच रहे, आप क्या खराब, क्या भला सोच रहे, क्या कर रहे हैं, वो भी उनको पता है। तो आप तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप आग यूज करते हैं, आग भी आपको देख रहे हैं। हर चीज आप कहीं पे भी जाओ इस ब्रह्मांड में, कुछ भी करो, किसी भी एंगल से आप देखो, भगवान आपको हर एक एंगल से देख रहे हैं। अगर ये चीज आप मानते हो ना, तो किसी का साथ बुरा का नाश से छोड़ देंगे। आप सिर्फ अच्छा ही सोचोगे, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, और उतना ही अच्छा आपके पास आएगा, क्योंकि परमात्मा साक्षी है। ये सूरज, चांद, पानी, हवा, आग, ये सारे साक्षी हैं। आप क्या कर रहे हो? इस तरह काम होते, ब्रह्मांड का शक्ति, भगवान का शक्ति इस तरह इस सारे दुनिया में फैला हुआ है। आपको डरने का कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ समझिए, जिसने मन जीत लिया ना, उसने जंग भी जीत लिया। जिसने मन जीत लिया, उसने जंग भी जीत लिया। आपका मन को जीतिए, ईश्वर को जीतिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए। इस तरह बात है। इसके बाद भी आएंगे मैं दूसरा टॉपिक के साथ। इस सारी बात को कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों, तो मुझे आगे और अनुप्रेरणा मिलेगा आपको और भी बहुत सारे सच बताने के लिए। और इस चैनल में पहली बार अगर है आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दूसरी बात है, जो आप सोच रहे हैं, आपको अभी जो भी कुछ मिला, अभी जो भी कुछ करो, आपको ऐसा लगता है कि आपने किया है, लेकिन ईश्वर ने क्या बोला, क्या मैं ही हूं, सारे कारणों का भी कारण मैं ही हूं, सारे रीजन का भी रीजन मैं ही हूं। आपको जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, उसका कारण का भी कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। आइए उनको समझाते हैं क्लियरली। अभी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, किसने बनाया, किसी और ने बनाया है। अब जो ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया, किसी और ने बनाया। अभी खाना खाया, रात को आप ड्यूटी किया, वहाँ पे ऑफिस में काम किया, किसी ने पैसा दिया, आपका सैलरी मिला, या फिर आप डेली बेसिस में काम करो, उसमें से पैसा दिया, आप चावल खरीदा, खाना बनाया, खाना खाया, रात को घर में सोया, आपने बिस्तर लगाया, तकिया लगाया, ये सारी चीज़, लाइट, बल्ब, करंट किसने बनाया, सारे कोई और ने बनाया। अभी एक चीज़ में जाइए, समझ ले, चाय को पकड़िए। चाय आपने सुबह पिया, उसमें क्या लगा, दूध लगा, किसी और ने आपको दिया है, किसी और ने जो दिया है, आदमी को कहाँ से मिला, गाय से मिला। गाय किसी और का है, वो गाय कौन बना दिया, ईश्वर ने बना दिया। दूसरी बात है, ये जो चाय का पत्ती, ये किसी और ने आपको दिया है, और ये पत्ती किसी पेड़ में हो, पेड़ कहाँ से हुआ, जमीन में से हुआ, जमीन कौन पैदा किया, भगवान ने पैदा किया। इसी तरह जितना भी चीज आप यूज कर रहे हो, सारे चीज का सृष्टिकर्ता भगवान ही है। तो आप जो बोल रहे हो, आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो, ये सारी चीज किसी का नहीं है,
ये आपको एंजॉय करने के लिए दुनिया में भगवान के एंजॉय के लिए भेजा आपको, आपका थ्रू से वो मजा लेना चाहते, आनंद लेना चाहते, आप खुश रहे, आपको सारी चीज मिले ईमानदारी से, तो उनको भी आत्मा को शांति मिलता है, आपको आत्मा को शांति मिलता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपको ही चाहिए, लेकिन आप ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी से काम, लोगों को मदद दीजिए, तो ईश्वर को भी अच्छा लगता है आपको देते हुए। और भी जैसे ही आप किसी का भला सोचता है, किसी को कुछ देने के लिए सोचता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते आपको रिटर्न मिलेगा उनका तरफ से, तो आप मत दीजिए किसी को। आप सोचिए आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया, मैं इनको थोड़ा दे दूं तो उनको भला होगा। अगर ऐसा सोच लेते हैं, अगर आप किसी को 1 रुपये देते ना, 10 रुपये आपको रिटर्न आएगा। कैसे आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये होता है। अभी देखिए तुरस्क में जो भूमिकंप हुआ, अभी कुछ दिन की बात है, क्या हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कितना कुछ दान भेज दिया, कितना कुछ रिलीफ भेज दिया, तुरंत उनको कश्मीर में एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। उनको क्या पता था? तो ईश्वर ने देखा है जी ये आदमी कुछ नेक काम के लिए कुछ करना चाहता है, तो उनको कहाँ से देगा, कैसे देगा, वो किसी को जानने का शक्ति नहीं है। भगवान को पूरी तरह से जानने के लिए कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ। हम और आप क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा, जितना हमारा ब्रेन में शक्ति है उतना ही हम जान सकते हैं, लेकिन इनका जो गहर है वो कोई नहीं सोचते। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में ऐसा देख रहे लोगों का दृश्य मन में कहता है, अर्जुन ने तीर चलाया, कौरव को मारा, ये हम देख रहे हैं, सबको मालूम है इस दुनिया को, क्योंकि किसी ने देखा नहीं किसने एक्चुअली मारा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ईश्वर ने क्या बोला उसी जगह कि ये तो पहले से मेरे द्वारा मरा हुआ ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं, तुम तीर चलाओ, बाण उठाओ। अर्जुन ने बाण मारा, इसी इत्तेफाक से उसी तीर के आगे में, बाण के आगे में सुदर्शन चक्र हो गया कृष्ण का, उसमें से गला काटा और वो डेथ हुआ। लेकिन इस समाज, इस दुनिया सोच रहा है कि हमने किया, अर्जुन भी सोचा हमने किया, नहीं, जो सारे कारण का भी कारण भगवान ही है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही। इसलिए आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका कारण का भी कारण भगवान ही है। तो आप सोचिए अच्छा, तो भगवान आपको अच्छा कारण का भी कारण देगा। और आपका बुद्धि जो आप जिसके बजाय आप कर रहे हो, आप सोच रहे आपका एक सिर्फ शरीर है और आप ही कर रहे हो, ये भी सबसे बड़ा गलतफहमी है। ये सबसे बड़ा आपका ही देह, बॉडी, ये सिर्फ आत्मा है बोल के इंद्रिय काम कर रहे, आत्मा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। और आत्मा भगवान का कंट्रोल में, उनका हाथ में है, वो चाहता आप भी आपको ले सकते, आप भी आपका आत्मा आपसे छीन सकते। तो ये बॉडी कुछ काम का नहीं रहेगा, ये जमीन पे मिल जाएगी या फिर आग में धुआं हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा बचा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अस्तित्व है तो सिर्फ आत्मा का। तो इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा ही आपको मिलेगा। और जितना भी समय आपको फुर्सत मिले, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करते जितना आप करते उतना मन में शांति मिलेगा, ईश्वर भी प्रसन्न होगा, खुशी खुशी आपको देगा। क्योंकि ईश्वर बोलते हैं तुम हम अगर विश्वास करके थोड़ा सा मांगते हो तो हम तुमको जरूर देंगे, क्योंकि हम तुम्हारा पिता है। और कोई भी पिता जब संतान उनसे मांगता है तो बिना देखे नहीं रह सकते, उनको देना पड़ता है, देखना पड़ता है। इस तरह बुद्धि मांगिए, विद्या मांगिए, जैसे आपका जीवन को विकास हो सके, आप खुशी से रह सको, चैन से रह सको, आपको हर चीज़ मिले, खुशी मिले, दौलत मिले, पैसा मिले, जो भी आपको चाहिए वो बुद्धि मांगिए, वो परमात्मा द्वारा आपका ब्रेन में, आपका बुद्धि में दिया जाएगा। लेकिन अहंकार मत कीजिए, ईगो मत कीजिए, ये झूठा है, आपने कुछ नहीं किया, आपको मिलने के बाद ये बुद्धि दिया है वो भी ईश्वर का ही शक्ति है, ईश्वर ने ही दिया है। और उस बुद्धि का थ्रू से आप करते हो, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए एक बार। इतना सारा बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं तो हर वक्त करता हूँ। चलिए जो भी है आज इतना ही खत्म करता हूँ, आगे आएगा दूसरा कुछ टॉपिक के साथ। अगर ये सारी बातें अच्छी लगी ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपके दिन बहुत शुभ रहे। और इस सारे बात को समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपका मन में जो भी डाउट था, डर था, ये सारे मिट जाएगा। और भी आगे में और भी बहुत सारा तत्व है वो मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।